एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को प्राइम मिनिस्टर मिन का मैसेज आया हुआ होता है। वो उन्हें काउंसलिंग हॉल में मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। तो वो मिलने के लिए जाने को तैयार होते हैं और मिस डोंग को बोलते हैं कि मैं काउंसलिंग हॉल जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। और वो वहां से चले जाते हैं। तब मिस डोंग बोलती है ठीक है आप जाइए, जब मीटिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बुला लूंगी। फिर हमें हुईजू को दिखाया जाता है। हुईजू मिस्टर इनप्योंग और बाकी रिलेटिव्स रॉयल रिलेटिव से मिल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अलग नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि हुईजू को पता है कि सब कुछ किया हुआ इन प्योंग का ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक ब्लास्ट होता है। हुईजू और चोयोंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हुईजू को ऐसा लग रहा होता है कहीं ना कहीं कि ग्रैंड प्रिंस वहां है। या हमें दिखाया जाता है कि इन प्योंग कहीं ना कहीं स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि ये सब उसने ही किया है। या हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को पता चलता है और वो बोलती है अचानक से कैसे धमाके की आवाज है। और वो दासी को बोलती है कि वहां जाके चेक करे कि क्या हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काउंसलिंग हॉल में आग लग चुकी है। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वहां हुईजू और चोयोक आ जाते हैं। हुईजू बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो आसपास कहीं भी ग्रैंड प्रिंस को नहीं देखती। तो थोड़ी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ग्रैंड प्रिंस यहाँ नहीं है। पर वो मिस डोंग को जैसे ही देखती है, मिस डोंग बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। मिस डोंग कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। फिर मिस डोंग बोलती है कि ग्रैंड प्रिंस अंदर है। ऐसे करके वो बोल ही रही होती है, सेंटेंस खत्म ही करने वाली होती है। हुई जो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागकर काउंसलिंग हॉल में चली जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि मिस डोंग चोयोंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने को मना करती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को, जो बहुत ही ज्यादा बेहोश हो रहे होते हैं। पर उन्हें हुईजू की आवाज सुनाई दे रही होती है। हुईजू जोर जोर से जागा जागा करके चिल्ला रही होती है, ग्रैंड प्रिंस को आवाज दे रही होती है। तभी ग्रैंड प्रिंस को याद आता है हुईजू ने उन्हें बोला था कि वो कोई भी हालत होगी हुईजू उनका हमेशा साथ देगी। पर वो मना कर रहे होते, वो धीरे धीरे बोल रहे होते हुईजू को तुम यहाँ मत आओ, तुम यहाँ मत आओ। पर फिर भी हुईजू नहीं मानती है और वो अंदर आ जाती है दरवाजा तोड़कर। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सीन को शिफ्ट किया जाता है। हुईजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो कैसे लेके जाएगी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हमें किंग को दिखाया जाता है, जो क्वीन मदर के पास आके रो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अंकल वो हॉल में थे और वहां आग लग चुकी है। क्वीन मदर बहुत ज्यादा डर जाती है, बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजो को, जो ग्रैंड प्रिंस को बाहर लेकर आ चुकी हुई होती है। ग्रैंड प्रिंस को बताया गया है कि वो अभी ठीक हो जाएंगे, उन्हें बेहोश हो गए हैं और डॉक्टर ने बोला है कि वो थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएंगे। हुईजो बहुत ज्यादा डर जाती है, कुछ चोट हुईजो को भी लगी हुई होती है। भाई हमें दिखाया जाता है कि अचानक से प्राइम मिनिस्टर मिन चिल्लाते चिल्लाते हुईजू के पास आते हैं। फिर वो अंदर आते हैं और देखते हैं वहां सब लोग हैं। फिर वो हुईजू को बोलते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हुईजू को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मिन ग्रैंड प्रिंस के लिए टेंशन ले रहे हैं। और वो बोलते हैं मैं जानती हूँ तुम्हारी टेंशन को, तुम टेंशन ले रहे थे ग्रैंड प्रिंस के लिए। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए टेंशन में था। तुम क्यों गए बचाने ग्रैंड प्रिंस को, क्या जरूरत थी तुम्हें बचाने को जाने के लिए। तो वो बोलती है कि मैं तो ग्रैंड प्रिंस को बचाने गई नहीं तो वो मर जाते। तो वो चिल्ला के बोलता है हाँ, अगर मर जाते तो उन्हें मर जाने देती, तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की। वो जोर से चिल्लाता है। हुईजू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो ग्रैंड प्रिंस को मरने देने जैसी बातें कैसे कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है, मिस डोंग को दिखाया जाता है। मिस डोंग बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। तभी चोयोक आता है और बोलता है कि ग्रैंड प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ही सेफ है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं रोने लगती है, उन्हें लगता है उन्होंने कुछ किया है। वो टेंशन में आ जाती है ग्रैंड प्रिंस के लिए और प्रिंसेस के लिए और चोयोक के लिए। जैसे हमें पास्ट में ले जाया जाता है, हमें दिखाया जाता है कि चोयोक अंदर जाने को होता है तो उसे रोक लेती है। पर चोयोक अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो वहां ग्रैंड प्रिंस को बचाने के लिए चला जाता है। और वहां से चोयोक ही ग्रैंड प्रिंस को बचा के लेके आता है और ग्रैंड प्रिंसेस को भी लेके आता है। ये देखकर बहुत मिस डोंग बहुत ही ज्यादा थैंक यू होती, क्योंकि अगर वो नहीं बचाता वो आज किसको खो देती उसे नहीं पता था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो चोयोक को ही ना खो दे। वो डर गई थी चोयोक के लिए। तो वो चोयोक का हाथ पकड़ लेती है और हमें बहुत ज्यादा क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। फिर हुई जो मिस डोंग से पूछती है कि ग्रैंड प्रिंस वहां क्यों गए थे काउंसलिंग हॉल में। तब वो बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर मिन का मैसेज आया था, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो वहां गए थे। हमें दिखाया जाता है कि हुईजू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है ये बात सुनकर। वो ग्रैंड प्रिंस के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच में किसी पे ट्रस्ट कर पाओगे, क्या तुम प्राइम मिनिस्टर मिन पे ट्रस्ट करोगे। और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और
ग्रैंड प्रिंस को गले लगा लेती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मीन कुछ अगली चाल सोच रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी वो नहीं है और अपने सेक्रेटरी को बोल रहे होते हैं कि अभी कोई भी न्यूज़ हमें बाहर नहीं निकालनी है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सबको न्यूज़ मिल चुकी है कि रॉयल पैलेस में आग लगी हुई थी, पर सबको ये पता नहीं है कि ग्रैंड प्रिंस जिंदा है या नहीं है। सबको ऐसा ही लग रहा है कि वो मर गए हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर ने हुईजू को बुलाया होता है, वो साथ में टी पी रहे होते हैं, पर हुईजू बोलती है जब से ग्रैंड प्रिंस पर हमला हुआ है मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो आपकी ये जो टी है वो भी मैं नहीं पी सकती हूँ, क्या पता आपने इसमें कुछ मिलाया हो। तब क्वीन मदर उसको बोल रही होती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं भी अब कुछ गलत करना नहीं चाहती हूँ। तब वो बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या पता आप मुझे मार दो। यहाँ हमें दिखाया जाता है चोयोंग हुईजू को बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर मेन ग्रैंड प्रिंस से मिलने आया है, और वो बहुत जोर से भागने लगती है हुईजू ग्रैंड प्रिंस की तरफ, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि प्राइम मिनिस्टर मीन कुछ कर ना दे। फिर वो आती है और वो देखती है कि वहाँ मिस डोंग भी है। मिस डोंग बोल रही होती है कि आप भागकर क्यों आए, तब वो बोल रही होती है कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। प्राइम मिनिस्टर मीन को वो बहुत ही अलग नज़रों से देखने लग रही होती है। तभी प्राइम मिनिस्टर मीन उससे बोलते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे भाग कर क्यों आई थी, क्या तुम्हें मुझ पर शक है। तो वो बोल रही थी कि नहीं, आज मुझे तुम पर इतना शक नहीं है, पर मुझे कहीं ना कहीं शक हो रहा है और आज से हम एक एनिमीज है, तुम्हें ये भी पता लग चुका होगा। यहाँ वो शौक हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईजू के भाई भाभी को, जो दूसरों की बातें सुन रहे होते हैं और वो लोग अफवाह फैला रहे होते हैं कि ग्रैंड प्रिंस मर गए। दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और हुईजू को कॉल लगाने लगते हैं, पर हुईजू बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि अभी तक ग्रैंड प्रिंस को होश नहीं आया होता है, इसलिए वो किसी का भी कॉल नहीं उठाती है। वो ग्रैंड प्रिंस के पास ही देख रही होती है, क्योंकि उसे ग्रैंड प्रिंस की बहुत ज़्यादा टेंशन है। यहाँ हमें दिखाया जाता है उसके भाई भाभी कॉल करते रहते हैं। यहाँ फिर प्राइम मिनिस्टर मीन की एंट्री होती है। प्राइम मिनिस्टर मीन यहाँ हमारी क्वीन मदर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो अब न्यूज़ फैलाना चाहते हैं कि अभी तक ग्रैंड प्रिंस को होश नहीं आया है, तो हमें सबको न्यूज़ ये बतानी होगी कि पैलेस में क्या हुआ था। तो क्वीन मदर बोलती है कि नहीं, हमें नहीं बताना है, अभी ग्रैंड प्रिंस को होश आएगा, ग्रैंड प्रिंस जैसे बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, हमें खुद से डिसीजन लेना होगा, तुम एक क्वीन मदर हो, तुम खुद से डिसीजन ले सकती हो, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, क्या तुम भी वही करना चाहती हो। तो वो बोलती है कि यार तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो बोलती है नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस की एंट्री होती है और उन्हें होश आ गया होता है, और वो आते ही बोलते हैं क्या हुआ, मुझे तो होश आ गया है, अब सबको बता देना चाहिए कि रॉयल पैलेस में क्या हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मिन ग्रैंड प्रिंस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है हुईचू और चोयोक को। मिस दोंग भागते भागते आते और हुईचू को बोलती है कि ग्रैंड प्रिंस को होश आ गया है, तुम जाके उनसे मिल सकती हो। हुईचू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो जल्दी से भागने लगती है। जैसे ही वो भाग रही होती है तभी एक हाथ आता है और उसे खींच लेता है और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी ग्रैंड प्रिंस बोल रहे होते हैं कि तुम मुझे बचाने क्यों आई थी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो बोलती है कि अगर तुम कहीं मुसीबत में हो और तुम वो मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आऊँगी, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, हग कर कर दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर मीन को दिखाया जाता है जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंड प्रिंस होश में आए। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस प्राइम मिनिस्टर मीन को बोल रहे होते हैं कि अब हमें सबको बता देना चाहिए कि मैं होश में आ चुका हूँ और रॉयल पैलेस में क्या हुआ था। और वो प्राइम मिनिस्टर मीन को ये भी बोलते हैं कि जैसे ही मैं किंग बनूंगा मैं सबको आज़ाद करने वाला हूँ, मतलब यहाँ कोई किंग या क्वीन नहीं होगा, सब नॉर्मल इंसान होंगे, जैसे किसी का भी ओहदा किसी से भी ज़्यादा नहीं होगा। और ये बात सुनकर प्राइम मिनिस्टर मीन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो वो बोलते हैं ये तुम कैसे कर रहे हो, तुम तो एक किंग हो ना। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो इनप्योंग को कॉल करता है और इनप्योंग से उनकी कुछ बात होती है और तभी वो ग्लास तोड़ देते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या होने वाला है, आगे क्या करूँगा मैं। वो प्लान सोचने लगते हैं वो कैसे ग्रैंड प्रिंस को हरा सके। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हुईचू और ग्रैंड प्रिंस एक दूसरे को हक करके सोए हुए होते हैं। ग्रैंड प्रिंस बोल रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं किंग बनूँ वैसे ही मैं सब कुछ त्याग दूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूँ और सबको एक अच्छी ज़िंदगी दूँ। कोई भी किंग नहीं होगा, कोई भी ग्रैंड प्रिंस या प्रिंसेस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। तब वो बोलती है कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर मीन पर कितना ट्रस्ट है। तो वो बोलता है मुझे प्राइम मिनिस्टर मीन को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं मार दूँ, पर मुझे उन पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तब वो बोलती है कि ज़्यादा ट्रस्ट करना भी अच्छी बात नहीं होती है
और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो कैसे बताए उसे प्राइम मिनिस्टर मिन पर शक है। तो हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस उठते हैं और उसे वापस गले लगा लेते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है विक्टिम को, जिसको विक्टिम बना बना के साबित करा गया होता है कि इसने आग लगवाई थी, पर उसने आग नहीं लगवाई होती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को, मिस डोंग उसे बता रही होती है कि एक को कर लिया है, मतलब यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस किंग से मिलने आए हुए थे और उन्हें हक कर लेते हैं। और हमारे किंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि कहीं वो उनके फादर की तरह अपने अंकल को भी ना खो दे, इसलिए वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो अपने अंकल को हक कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ग्रैंड प्रिंस ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं सब कुछ छुट्टा करने वाला हूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस करना ही होगा अगर मुझे मेरे नेफ्यू को, मेरी वाइफ को या फिर मेरी भाभी को अच्छी ज़िंदगी देनी है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को। क्वीन मदर अपने पापा यानी इनप्योंग से बात कर रही होती है और इनप्योंग बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा जिससे ग्रैंड प्रिंस मर जाए। हमें जैसे, मैं तो चाहता था कि वो गैस एक्सप्लोनेशन में ही मर जाए, एक्सप्लोड हुआ था तब गैस का। तब क्वीन उधर बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि गैस का ही एक्सप्लोड हुआ था। तो वो बोलता है, कुछ नहीं बोलता। क्वीन मदर ये समझ जाती कि सब कुछ इनप्योंग ने किया है, जानबूझ कर किया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर वहाँ से चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने बालों को खोलने लगती है और वो सब कुछ निकालने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है उसके कोर्ट लेडी आके रोक लेती है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हुई चुको, जो प्राइम मिनिस्टर मिन को मिलने के लिए जाने वाली होती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस और मिस डोंग को जो काम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है क्वीन मदर की, जो बहुत ही अलग लिबास में एंट्री होती है, मतलब वो अलग होती है, मतलब क्वीन मदर नहीं लग रही है। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो एक प्रोफाइल, मतलब फाइल्स देती है, सॉरी, वो फाइल देती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उनके फादर इनप्योंग ने ही वो एक्सप्लोनेशन करवाया था गैस का, जिससे किंग मर सके, ग्रैंड प्रिंस मर सके और वो किंग ना बन पाए। वो ये सब कुछ कन्फेस कर लेती है कि मेरे फादर ने ही सब किया था, मैंने कुछ नहीं किया है, पर मैंने उनका साथ दिया गलती से, उसमें मेरी भी गलती है। तुम चाहो मुझे जितनी सज़ा देना चाहो उतनी सज़ा दे सकते हो। ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं क्यों क्यों आई हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब बोलोगी और मैं तुम्हारे फादर को माफ़ कर दूंगा। तब वो बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें माफ़ करो, मैं चाहती हूँ तुम उन्हें सजा दो और तुम साथ साथ में मुझे भी सजा दो। यहाँ हमें प्राइम मिनिस्टर मिन को दिखाया जाता है जो हंटिंग कर रहे होते हैं और अपना निशाना ताकतवर कर रहे होते हैं हंटिंग के लिए, क्योंकि हंटिंग का सीज़न आने वाला होता है। यहाँ हुईजू की एंट्री होती है और बोलती है कि रॉयल पैलेस में से अगर ग्रैंड प्रिंस नहीं आ पाए तो क्या हो गया, मैं तो आ सकती हूँ ना। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को जो क्वीन मदर को बोल रहे होते हैं कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें पता है ना, मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे ही मेरे भाई के साथ कुछ किया था, मुझे सब कुछ पता था, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। तुम्हारे पापा ने मेरे साथ ये सब किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं सबको सजा दिलवा के रहूँगा। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मदर बोल रही होती है कि कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी हुईजू का सीन आ जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हुईजू बोल रही होती है कि हंटिंग का सीज़न आया भी नहीं और तुम हंटिंग के लिए तैयार हो रहे हो, क्या हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू उसकी तरफ गन तान देती है और बोलती है क्यों, क्या हुआ, तुम हंटिंग का सीज़न आया भी नहीं अभी तो। और बोलती है क्या, मुझे तो तुम पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, तुम्हें पता है अब से आज हमसे एनिमीज़ है। और वो ऐसा वापस बोलती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें हुईजू को दिखाया जाता है और मिस डोंग को दिखाया जाता है। मिस डोंग आती है और हुईजू को बोलती है कि ग्रैंड प्रिंस थोड़े ड्रिंक है, उन्होंने ड्रिंक करी और वो वहाँ बैठे और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लवी डबी बिहेव कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट बिहेव कर रहे होते हैं। और ग्रैंड प्रिंस बताते हैं कि आज क्वीन मदर आई थी, उन्होंने कन्फेस करा कि सब कुछ इनप्योंग ने करा और उनकी एक सेक्रेटरी थी जो यहाँ पैलेस में ही थी एक, और उसने करा है, सब कुछ कन्फेस करा है। उन्होंने ये भी बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मिन भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तभी हुईजू बोलती है कि मैं नहीं जानती थी कि एक ग्रैंड प्रिंस का हार्ट इतना सॉफ्ट हो सकता है, मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था कि तुम्हारा हाथ इतना सॉफ्ट है, हार्ट तुम्हारा। और वो उसे सुला देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को जो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने बेटे को बोल रही होती है कि वो एक और बार ना बोलता है किंग के पद को, अपने अंकल को किंग बनाने के लिए।
यहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मिन से बात कर रहा होता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ अगर मैं एक बार भी किंग बन गया तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तब वो बताता है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता। तब वो बोलता है, जोर से चिल्लाने लगता है, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मुझे पता था कि इन प्योंग ने ही सब किया है। वो सब कुछ बता देता है। तभी यहाँ में सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन मदर बोल रही होती है कि तुम ट्रस्ट मत करो प्राइम मिनिस्टर मिन पे। प्राइम मिनिस्टर मिन ही फर्स्ट इंसान थे जिनको पता चला था मेरे पापा के जो जुर्म थे उनके बारे में। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मिन खुद कन्फेस करते हैं कि इन प्योंग ने ही सब कुछ किया है, इन प्योंग ही सब कुछ में शामिल था और वो सेक्रेटरी भी शामिल थी, मुझे पता था पर मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्राउन की बेइज्जती हो या किसी की भी बेइज्जती हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि किंग बहुत ज़्यादा ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बात कैसे सच हो रही है। अगर उसे सब कुछ पता था तो उन्होंने उसको मुझे बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। यहाँ हमें दिखाया जाता है प्राइम मिनिस्टर मिन वहाँ से निकल जाते हैं और उसके सामने हुईजू मिलती है पर वो हुईजू से बात नहीं करते। हुईजू बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागती है ग्रैंड प्रिंस की तरफ और बोलती है क्या हुआ। तब वो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर मिन को सब कुछ पता था इन प्योंग के बारे में, वो सेक्रेटरी के बारे में, फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सबको अपना मान रहा हूँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो चाहो वो करना चाहो कर सकते हो। यहाँ हमें पुलिस की एंट्री दिखाई जाती है जो इन प्योंग के घर पहुँच जाती है और उसका सामान पैक करने लगती है क्योंकि अब इन प्योंग जाने वाला है जेल में। और वो जो सेक्रेटरी जो लड़की थी जो पैलेस में थी वो भी जेल में जाने वाली है। यहाँ हमें दिखाया जाता है क्वीन मदर को जो बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रही होती है। तभी उनका बेटा आता है और उन्हें गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं पता है आज मैं अंकल से मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब वो बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी कोई भी डर लगे, तुम्हें अकेला महसूस हो या तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम्हें पता है ना तुम्हें किसके पास जाना है, तुम्हें अंकल के पास जाना है। यहाँ हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस को जो इन प्योंग के पास आए होते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हारे पास से रॉयलिटी छीन गई है, तुम अब रॉयल नहीं हो, चाहे तुम क्वीन मदर के पिता हो या नहीं हो पर तुम अब रॉयल नहीं हो। यहाँ में दिखाया जाता है इन प्योंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो बोलता है कि मुझे क्वीन मदर ने ही सब कुछ बताया था तुम्हारे जुर्म के बारे में और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्वीन मदर ने मुझे धोखा दे दिया है, कैसे मुझे धोखा दे सकती है। और वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ में प्राइम मिनिस्टर मिन को दिखाया जाता है जिन्होंने मीटिंग भरी है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किंग ने ग्रैंड प्रिंस ने बोल दिया है कि जैसे ही वो किंग बनेंगे वो सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे वो और सब कुछ छोड़ के वो एक नॉर्मल आम इंसान बन जाएंगे। तो इन लोगों का क्या होगा। वो सबके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि वो मना करे। यहाँ हमें दिखाया जाता है हमारी हुईजू को जो प्राइम मिनिस्टर मिन से बात करने हुए आई होती है। तब प्राइम मिनिस्टर मिन बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि ग्रैंड प्रिंस ने क्या किया है, वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, वो एक आम इंसान बनना चाहते हैं। तुम्हें पता है पैलेस के लोगों का क्या होगा, सब कुछ रॉयल मानते, 21st सेंचुरी हम भी जानते हैं पर यहाँ नाम चल रहा है हमारा तो फिर क्यों लेना है, क्राउन क्यों सेक्रीफाइस करना है। ग्रैंड प्रिंस कुछ भी कर रहा है और वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और यहाँ हुई जो बोलती है ऐसा नहीं है, मेरे को पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं और वो सब कुछ सही कर रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वो गलत इंसान तो नहीं है ना एटलीस्ट किसी और की तरह। वो ऐसे ताने मार रही होती है इनडायरेक्टली। यहाँ हमें किंग को दिखाया जाता है यानी कि ग्रैंड प्रिंस जो अब किंग बनने वाले हैं और वो अपने किंग का जो ओहदा है, जो थ्रोन है वो लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और सारी शपथ ले रहे होते हैं। सभी लोग उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि यही एपिसोड का भी एंड हो जाता है।